और बहनों पेश है आपके सामने एक नया वीडियो। यूजुअली मैं इतने ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट ये वीडियो बेसिकली इसलिए है कि आपको थोड़ा यूएस और इंडिया में डिफरेंस बताता हूँ कि यूएस और इंडिया में डिफरेंस क्या होता है। हर किसी फ्रेंड को बताता हूँ, बट इन जनरल कोई भी पूछे तो ये वीडियो दे दूँगा कि भाई देख ले क्या डिफरेंस होता है। सबसे अनयूजुअल सा डिफरेंस है टिपिंग सिस्टम। यूएस में आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ भी खरीदो, हमेशा टिप देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट उनके सिस्टम में टिपिंग सिस्टम सेट होती है 3%, 10%, 15%। अगर आपने टिप नहीं दी, इसका मतलब आप बहुत रूड हो। कंपलसरी है टिपिंग, कुछ भी करो, कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाओ, ये कंपलसरी है। ये वियर्ड थिंग है, बट इट फॉलोज इन यूएस। नेक्स्ट थिंग, सर्दी हो गर्मी हो, आप जाओ और उसको बोलो पानी दे, लाइक ग्लास ऑफ वाटर। हर रेस्टोरेंट आपको सर्व करेगा आइस वाला पानी। मोस्टली बाहर स्नो गिर रहा है और अंदर आप रेस्टोरेंट में बर्फ़ से भरा हुआ ग्लास विथ वाटर आप पी रहे हो। ये बड़ा यूजुअल सा, आई थिंक यूजुअल सी चीज़ है, बट एवरीवन इन द यूएस डज इट। मेरे को पहले अनयूजुअल लगा, बट नाउ आई एम यूज टू इट। चलो अब आप थोड़ा सा एक दूसरे साइड में लेके जाता हूँ जो सब लोगों को पसंद है, यूएस का शॉपिंग। चलो यूएस में शॉपिंग कैसे होती है, करते हैं। यूजुअली मैं जब यूएस जाता हूँ, लोगों के डिमांड्स होते हैं भाई आईफोन ले आना, आई वॉच ले आना। चलिए कितना आसान होता है ये शॉपिंग, अपने पता करते हैं। समझ लीजिए अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ, राइट। तो मेरे को रिक्वेस्ट आया एज़ यूजुअल, आईफोन 14 ले आना भाई। मैंने बोला चलो लाते हैं। चलो इसका प्रोसेस क्या है, यूएस गया, ऑनलाइन वेबसाइट में चेक किया, पहले मैं स्टोर गया। चलो स्टोर जाना कितना आसान है, आपकी होटल है यहाँ, आपका ऐसा नहीं होता कि होटल से बाहर निकला एंड आपको सारा कुछ मिल जाता है। बंद कर दे। अब चलिए, मेरे दोस्त ने बोल दिया भाई 14 नया लॉन्च हुआ, ले आना। आपको क्या लगता है, बस मैं गया और वहाँ मिल गया। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा होटल से वहाँ उतरते ही आपको आसपास कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी शॉप, यूएस में यूजुअली ऐसा नहीं होता है कोई मार्केट है जहाँ जाओ वॉक करते रहो, आपने शॉपिंग कर लिया, चीज़ें खरीद ली। नो, यूएस में हर स्टोर बहुत दूर दूर लोकेटेड होती है, ऑलमोस्ट लाइक 30-50 माइल्स, माइट भी आप समझ लीजिए 60-70 किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर्स है, इतना पास में कुछ भी नहीं है। तो आप होटल से जाओगे कैसे, कार आप वहाँ ड्राइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। तो आपके पास ऑप्शन बचा ऊबर या दूसरा कोई रेंट है टैक्सी। चलो आपने ऊबर किया। आप पहले एप्पल स्टोर गए, चलो एप्पल स्टोर के लिए ऊबर ली। एक राउंड ट्रिप पड़ जाता है ऑलमोस्ट $70-80। स्टोर में गए, भाई 14 प्रो दे दे, कौन सा चाहिए, ही आस्क्ड। अनलॉक्ड चाहिए, सो अनलॉक्ड इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल। उसने बोला 14 प्रो आ नहीं रहा है, इट्स लिमिटेड स्टॉक, सो यू हैव टू ऑर्डर ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन में ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स लगेगा, इतना इजीली नहीं मिला। चलो आप होटल वापस आए, ऊबर का खर्चा लग गया $70-80। अब आप होटल आके ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस शुरू किया, एप्पल के वेबसाइट में गए, एप्पल में ऑर्डर प्लेस करो। अब आपको क्या लगता है, मैंने ऑर्डर प्लेस स्टार्ट किया, देन यू गॉट द बिलिंग एड्रेस। आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालना है, डाल दिया। बाद में आपको बिलिंग डालना है। तो बिलिंग में यूजुअली आप इंडिया का एड्रेस लोगे या कोई भी कंट्री का लोगे तो उसमें इट ओंट वर्क, इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज वहाँ आपको यूएस का ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और वहाँ का बिलिंग एड्रेस होना चाहिए। तो आपको किसी फ्रेंड से या कोई भी यूएस का आपका जो दोस्त हो उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फाइनली प्लेस हुआ और एप्पल आपको बताता है, आपने फ्रेंड से हेल्प ली, ऑर्डर प्लेस कर दिया। चलो $1100-1200 समथिंग इट कॉस्ट, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और बिलिंग एड्रेस जो फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड का था वो डाल दिया। अब एड्रेस कहाँ का डालोगे, होटल में आप 4-6 वीक रहोगे नहीं। होटल क्योंकि आप ऑब्वियसली बिजनेस मीटिंग्स के लिए आए हो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपको क्या लगता है सेम होटल में नहीं रहोगे तो कहाँ का एड्रेस दोगे। चलो अपने फ्रेंड को पूछ लो, भाई तू ले सकता है क्या, तो आपने फ्रेंड का घर का एड्रेस डाल दिया। चलो ऑर्डर इज़ प्लेस्ड। अब यूएस में 4 वीक लगेगा, तो मोस्टली 2 वीक्स के लिए रहता हूँ। चलो आपने ऑर्डर पहले प्लेस कर दिया, 4th वीक का वो आपका पार्सल आया एप्पल से। फर्स्ट थिंग, यूएस में कोई भी पार्सल आता है तो वो नॉक नहीं करते हैं डोर पे, आपके डोर स्टेप पे रख के पार्सल चले जाते हैं। आप मैसेज आता है, ईमेल आता है कि योर पैकेज इज़ आउटसाइड, आप जाते हो पैकेज लेते हो। चलो आपने
फ़ोन ले लिया, खोला, अब देखिए, अब अगर फ़ोन सही आया जो स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्टर था तो वो तो सही बात है। अगर फ़ोन जो आपने रिक्वेस्ट किया माइट भी कलर सेम नहीं आया, माइट भी GB गिग्स सेम नहीं आया, तो आपको रिटर्न करना है। अब आपको क्या लगता है, आप ऑनलाइन गए, वहाँ रिटर्न प्लेस किया, वो आपके डोर पे आएगा और लेके जाएगा? नो। US में क्या होता है, आपको रिटर्न करने के लिए यूजुअली नियरेस्ट UPS ऑफिस, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस में जाके उस कार्गो या डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करना होता है, वो जो भी नियरेस्ट हो। अब आपको वो रिटर्न के लिए या तो फ्रेंड को रिक्वेस्ट करो या आप खुद टैक्सी या ऊबर लेके उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने जाओ। फिर आपके $40-50 लग गए, $40-50 लगे, आपने रिटर्न किया, फिर ऑर्डर प्लेस किया, फिर आया। चलो अब समझ लो आईफोन एकदम सही आ गया। अब आईफोन को आपको स्टार्ट करना है, सारा सेटअप करना है, आपका ईमेल एड्रेस और सब कुछ डालना है एंड चेक करना है कि आईफोन के कैमरा इज़ वर्किंग गुड, बिकॉज आपने एक बार इंडिया आ गया तो फिर रिटर्न नहीं होगा। यूजुअली दे हैव 15 डेज़ रिटर्न पॉलिसी। सब कुछ चेक कर लिया और कर दिया। पेमेंट की बारी आई, आपके फ्रेंड ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, ऑब्वियसली डॉलर में किया, तो आप पेमेंट उसको कैसे दोगे? ऑनलाइन कर नहीं सकते क्योंकि इंडियन अकाउंट है, फॉरेन में होगा नहीं। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है, देखो अगर आप स्टोर में जाते तो आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते थे, इंडियन वाला, बट जब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऐसा नहीं होता, आपको वहाँ का किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। अब आपको उसको पेमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट वहाँ का ATM मशीन जाओ, आपका डेबिट कार्ड लो, क्रेडिट से तो विड्रॉ नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या सिस्टम है, आप अपना डेबिट कार्ड से जब भी वहाँ डॉलर विड्रॉ करते हो, आप मैक्सिमम $300 विड्रॉ कर सकते हो और उस पर $3 से $5 पर ट्रांजैक्शन लगेगा। मैक्सिमम लिमिट इज़ 300 एंड पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट $5। तो आपको ऑलमोस्ट 4 बार विड्रॉ करना पड़ेगा एंड इट कॉस्ट यू $20। $20 इज़ ऑलमोस्ट, कैन यू इमेजिन, लाइक 800-1600, हाँ, $20 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1600-1800 रुपये आपको सिर्फ उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। आप भूल जाओ आपका ऊबर का ड्राइव, आपका रिटर्न का ड्राइव एंड देन दिस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो अगर फ़ोन का सही एक्स्ट्रा कॉस्ट देखा जाए तो $100-200 ऑलरेडी पड़ गया, क्योंकि आप विजिटर हो, आपका घर नहीं है कि सारा कुछ आसानी से मिल जाए। फ़ोन आ गया, अब आप फ़ोन आया तो फ़ोन लाना ही USA से इजी नहीं है। आप इंडियन के कस्टम्स के रूल्स रेगुलेशन देखोगे तो उसमें सिर्फ लैपटॉप अलाउड है एंड वॉच आई थिंक अलाउड है, फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। तो अब फ़ोन लाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर कस्टम्स दिल्ली, मुंबई, कहाँ पे भी हो, चेक नहीं करें कि ये नया फ़ोन है। अगर उनको पता चला गया तो आपको डिफरेंस अमाउंट लेगा, जो भी डिफरेंस होगा, करंट प्राइजेस एंड डिफरेंस आपने वहाँ से लिया, वहाँ 90,000 या 1 लाख में लिया या 130,000, वो 1,30,000 का है तो आपको 30,000 पे करना पड़ेगा। चलो आपने उनको बोल दिया मेरा सिम है, आप यूज़ कर रहे हो, बट आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब जिस फ्रेंड के लिए लाए हो ऑब्वियसली वो बोलेगा बॉक्स लाना ही है, तो बॉक्स कहाँ लाना है, लगेज में रखना है। अगर लगेज चेक किया और उसको पकड़ा गया बॉक्स है तो पक्का ही पेनल्टी लगेगी। तो आपको वो बॉक्स भी बचा के रखना है, फ़ोन भी बचा के रखना है और कस्टम्स के इंस्पेक्शन से बच के फ़ोन लेके घर आना है। तो ये हो गया एक शॉपिंग का प्रोसेस जो सिर्फ आईफोन रिलेटेड है। अब कई बार आप सोचिए ना कि US में बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं, शर्ट, चलो शर्ट की शॉपिंग एज फॉर एग्जांपल, मेरे फ्रेंड ने बोला यार मेरे लिए एक पैंट और शर्ट ले आना। मैंने बोला ठीक है। मैं स्टोर में गया, स्टोर में जाते हो तो वहाँ टैग लगा होता है, यूजुअली सब जगह लगा होता है। उस टैग में देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस रहते हैं कि 5 तरह के साइजेस रहते हैं कि आपकी आर्म की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपकी स्टमक की लेंथ, मतलब माइट बी वेस्ट कितनी होनी चाहिए, शोल्डर की लेंथ, उसमें 5 साइज़ एंड विड्थ होती है। इंडिया की तरह नहीं है कि किसी ने बोल दिया भाई M साइज़ का लिया, XL का साइज़ का लिया। मैं एक बार शर्ट लाया था M साइज़, मैंने बोला दे दे, उसने दिया। इंडिया में लाया, उस शर्ट का स्लीव सिर्फ इतना तक ही था, बिकॉज अलग अलग साइज स्पेसिफिकेशन, वहाँ टेलर मेड और कस्टमाइज कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है रेडीमेड होता है, बट ऑल टाइप्स ऑफ साइजेस आर अवेलेबल। आप चश्मा बनाते जाते हो, चश्मा लेने, तो वहाँ आँखों के पावर के हिसाब से हर वैरायटी का चश्मा, वहाँ कस्टम बैठ के कोई नहीं बनाता। अगर आप टेलर से बना रहे हो तो मतलब आप बिलियनर हो, वो नहीं होता। और आप कभी भी US की वेबसाइट इंडिया से विज़िट करते हो, आप सोचते हो अरे यार ये तो बहुत सस्ता है। नहीं,
यूएस में एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी स्टोर में जाओ, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाओ, वहाँ जो प्राइस होता है वो इंक्लूडिंग टैक्सेस नहीं होता है। इवन आप खाने के लिए सब्जी, रोटी या कोई जैम पैकेट, बिस्किट कुछ भी लाते हो, वहाँ लिखा होता है $5, बट वो $5 नहीं है। जब आप चेकआउट करोगे तो उसमें टैक्स इंक्लूड करेगा। एक आईफोन जो आपको वेबसाइट में $999 दिखाता है, उसमें टैक्स ऑलमोस्ट $100 का पड़ जाता है। तो हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट में चेकआउट करके देखें कि क्या प्राइस पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जो दिख रहा है वो फाइनल प्राइस है। यूएस में कभी भी किसी जगह फिक्स प्राइस नहीं होता है। अब नई बात, आप कोई भी शैम्पू, क्रीम, प्रोडक्ट यूएसए से बाई करने जाते हो, इवन माइट बी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हर स्टोर का अलग प्राइसिंग है। इवन शैम्पू, क्रीम खरीदते हो उस पर कभी भी एमआरपी यूएस में नहीं लिखी होती है, इंक्लूडिंग शर्ट्स, टी शर्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट यूएसए से खरीदो किसी में एमआरपी मेंशन ही नहीं होता। हर स्टोर अपने हिसाब से प्राइस मेंशन करता है और वहाँ बोर्ड लगा होता है, एक टैग लगा होता है बड़ा सा कि $9, $10 ऐसा होता है। ऐसा नहीं है आप एमआरपी बॉटल घुमाई और इंडिया की तरह प्राइस देख लिया, नहीं, वहाँ प्राइजेस लिखा होता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। जब आप चेकआउट करोगे $10 की चीज़ $12, $13 पड़ जाएगी, जितना भी टैक्स होगा उस प्रोडक्ट के कैटेगरी में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। सेकेंड थिंग, वहाँ कोई भी चीज़ पास में नहीं होती है। अब मैं होटल में रहता हूँ, मेरे को खाना खाना है तो होटल में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं होता है। नो डाउट आप डिलीवरी कर सकते हो। अब आप सोचिए, आपने डिलीवरी माइट भी पिज़्ज़ा मंगवाया, बट आपको $10 का पिज़्ज़ा था, उसको टिप देना पड़ेगा एटलीस्ट $3 to $5। और अगर आप जाते हो तो ऊबर करो या टैक्सी करो। ऊबर और टैक्सी मतलब एक $10 का पिज़्ज़ा खाने जाऊँ मैं, $20-25 के नीचे आ गया। सो इतना एक्सपेंसिव है और हर चीज़ इजी नहीं होती है। रिटर्न का प्रोसेस देख लिया, मेरे पास वहाँ कोई भी एड्रेस नहीं है, मैं ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट प्लेस करूँ कहाँ आएगा, चलो कहीं पे भी आ गया। अब आपको उसको रिटर्न करने के लिए इंडिया की तरह नहीं है, वो बंदा आया, मैडम जी आपका प्रोडक्ट रिटर्न करना है, दे दीजिए। नो, आपको यूपीएस स्टोर में जाना है। और कैसे, आपको पहले अमेज़ोन में जाना है, फिर उस पर रिटर्न क्लिक करना है, फिर एक लेबल आएगा उसको प्रिंट आउट करना है, उस प्रोडक्ट पर रैप करना है उस लेबल को, और वो टैग ले जाके यूपीएस पोस्टल सर्विस को देना है, वो स्कैन करेंगे और प्रोडक्ट रख लेंगे। तो आप सोचिए कि हर चीज़ इट कॉस्ट, वेदर टेक ए टैक्सी, वेदर रेंट करो या कहीं पे भी बाहर जाओ, सब चीज़ कॉस्ट होती है। यहाँ बैठे बैठे अपने को बहुत इजी लगता है कि सब प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है। चाहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाओ, जब आप विड्रॉ करते हो हर ट्रांजैक्शन का कॉस्ट लगता है $5 से $10। चाहे आप टैक्सी, ऊबर लेके जाओ, हर स्टोर पास में नहीं है। वहाँ जो यूएस बहुत बड़ा है, अब मैं अगर जाऊँ तो चलो शिकागो गया, बट इट्स नॉट नेसेसरी मैं डाउनटाउन में रुकूँ, क्योंकि डाउनटाउन में हर होटल का कॉस्ट है $400, $300 पर नाइट। सो ऑब्वियसली है, मैं कोई छोटी मोटी सिटी में रुकूंगा आसपास, तो वो आसपास की सिटी होगी शायद शिकागो से माइट भी 100 और 200 किलोमीटर्स अवे, और वहाँ जो सिटी में आपकी होटल्स होती है, फर्स्ट तो उसमें रेस्टोरेंट नहीं होता, दूसरा उस होटल से बाहर निकलते ही कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है। यूजुअली आपको या तो ड्राइव करके खाना खाने जाना है या फिर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है फॉर डिलीवरी। ब्रेकफास्ट हर होटल मोस्टली सर्व करता है, सो ब्रेकफास्ट आपको हमेशा वहाँ मिल ही जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया कोई भी चीज़ और प्रोडक्ट को। एक इंसिडेंट मेरे को याद आया, मेरे फ्रेंड ने एक आई वॉच का फ़ोटो दिया, इट वाज आई थिंक Apple 7। उसने फ़ोटो निकाला और मेरे को दे दिया कि मेरे को यही वॉच चाहिए। मैंने बोला आर यू श्योर? मैंने कंफर्म किया, बिकॉज उस वॉच का डायल अलग था, लाइक डायल माइट बी गोल्डन, और उसका बेल्ट था गोल्डन में ये रेड टाइप का कुछ टिंट था। तो मैंने बोला पक्का? वो बोला यस। मैं एप्पल स्टोर में गया, मैंने ये बोला मेरे को यही वॉच चाहिए जो फोटो में दिख रहा है। वो बोला आर यू श्योर? मैंने बोला हाँ। तो बोले ये तो कस्टमाइज है, इसका बेल्ट अलग आएगा और वॉच अलग आएगा। मैंने फ्रेंड को पूछा था, ही वॉज श्योर, तो मैंने बोला यही ऑर्डर कर दे। मैंने वो वॉच ऑर्डर की, देन मैंने फ्रेंड को ला के दी। फ्रेंड बोला ये क्या लेके आया, ये तो अलग ही है। मैंने बोला तूने ये फ़ोटो देखा था? तो उसने बोला मैंने तो सोचा ऐसे ही स्टोर जो ऑनलाइन दिखती है वो वैसे ही आती होगी, ये कस्टमाइज़ बनेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। मैंने बोला तेरे से पूछा था। सो बहुत बार बहुत मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, हर चीज़ नहीं इजी मिलती, बहुत ट्रैवल है। अब आपको क्या लगता है, कोई भी चीज़ ले ली, अगेन आपका वेट का लिमिट है। आप यूएस से वेट ला सकते हो 23 kg,